तो अपना जो टॉपिक कराने लाग रहे हैं ना, देखो दिखण में तो नहीं अड़ंग बड़ंग लगता होगा, लेकिन वह जो वो चीज कराने लाग रहे हैं हाँ, जो तारा पेपर में आओगा और फिलहाल तो हमने जो करना चाहिए। ठीक है, तो देखो यो भी एक मेन टॉपिक है, रियासतों का विलय। समझ में आ गई। जिस टाइम पे भारत का निर्माण हुआ, मतलब अपना राष्ट्र का निर्माण हुआ, एक प्रकार की चुनौती थी भाई यह भी। ठीक, चुनौतियों में आ जाए, लेकिन एक अलग तक क्वेश्चन भी पूछना आ जावा है, रियासतों का विलय पर एक टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो भारत आजाद हुआ उस समय पर भारत में 552 रियासत बताई गई हैं। कितने? 552 रियासत बताई गई हैं। तो उस समय पर भारत के प्रधानमंत्री थे कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उनके साथ जो अपने एक लौह पुरुष के नाम से जाना जाते हैं, जो महान पुरुष, कौन भाई? भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उन्होंने सबके पास पत्र भेजा भाई, जितने भी रियासतों के नवाब थे, राजा थे, उनके पास पत्र भेजा कि आपकी रियासतों को भारत में विलय कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन अंग्रेज तो न्यू कह के चले गए थे भाई, जो जितने भी रियासत है हम तो तारा राष्ट्र बनाओ, राज्य बनाओ, कुछ भी बनाओ, चाहे भारत में विलय करो भाई, कोई भी मारा के में मैटर नहीं, हम तो जावन लाग रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये 552 रियासत छोड़ के गए थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन तय कहा कि भाई भारत में विलय करना। तो 552 इन देखो इनका महत्वपूर्ण है। एक तो वल्लभ भाई, तो सरदार पटेल, एक भाई वीपी मेनन, और एक माउंट बेटन भाई, माउंट बेटन। इन तीनों की भाई रियासतों का विलय करने में बहुत ज्यादा भूमिका है, सबसे ज्यादा भूमिका इनकी है भाई। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों के राजाओं को पत्र भेजा कि इनका विलय कर दिया जाए। तो 552 रियासतों का मतलब भारत में विलय कर लिया भाई, कैसे न कैसे कर करके ना। ऐसे लो पुरुष ना कहा जाए भाई, नू न लो का पुरुष न्यू ही ना बोलना है, कभी न्यू ना सोचियो उनके मतलब लो के शरीर से। ठीक है, यो कोई मैटर ना है। लो पुरुष इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने बड़े बड़े काम करे हैं भाई, लो वर्ग के काम करे कति। ठीक है, तो एक और समस्या आ रही थी, 3 ऐसी रियासत थी जिनने मतलब मना करे थे, जिनके राजा मना करे थे। यो एक गजब का टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखियो। देखो एक था भाई हैदराबाद, और एक था भाई जूनागढ़, और एक हो गया भाई जम्मू कश्मीर। समझ में आ गई। ये तीनों रियासत ऐसी थी कि भारत में विलय करने से मना कर रहे थे। इनके राजा ने बोले हम तो अलग ही रहांगे, मार तो भारत में अलग देश बनावांगे, हमारा राष्ट्र अलग छोड़ दो। और अंग्रेज तो इन्हें कह गए थे कि भाई तुम तारा देश बनाओ, चाहे राज्य बनाओ, कुछ बनाओ, चाहे भारत में विलय करो। यार तो खत्म हो गया था अंग्रेजा का काम। तो फिर हैदराबाद का जो शासक था, जो राजा था, उस्मान अली खान। क्यों ना? उस्मान अली खान। तो वो उसके पास भाई पत्र भेजा भी, अपना हैदराबाद है वो अपना भारत में मिला ले, लेकिन वो बोले ना ना मैं ना मिलाऊं, मैं तो एक देश अलग देश की बनाऊंगा। आगे बात समझ में। तो फिर देखो इन मैप का तरीका समझाऊं। जो हैदराबाद दिखने लग रहा है बीच में, यो बीच में एक छोटा देश के ऊपर बना लेगा। नहीं बताओ एक बात बताओ, तारा गांव में 2 घर नहीं कहते हमारा गांव का नाम अलग टेकांगे, सरपंच मान लेगा भाई, यूक्रेन ना मानना है। ठीक से गांव मान लेगा भाई, इसका गांव का अलग वो हो, और घर घर में एक सरपंच हो। तो यह बात है। तो भाई पूरे भारत के बीच में होने के बावजूद वो अलग देश कैसे बना सकता है भाई? ठीक है, तो इसके लिए एक ऑपरेशन चला गया, पोलो ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो ऑपरेशन पोलो चलाया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चारों तरफ से वहां पर पुलिस भेज दी,
ठीक है। तो पुलिस भेज दी, वहाँ पर लड़ाई हुई, युद्ध होया। तो युद्ध के आगे वह हैदराबाद के जो शासक था, जो सैनिक थे, तो उन्होंने जो भारत सरकार थे इनके आगे घुटने टेक दिए हुआ है, ठीक है। तो फिर इसका भी लफड़ा मिटा दिया गया, यो भी हैदराबाद भी भारत में विलय हो गया। फिर आगे बात भाई जूनागढ़ पे, फिर जूनागढ़ पे आई तो बात है, जूनागढ़ में एक दिक्कत सी थी कि जो इस आड़े का शासक था ना, जूनागढ़ देख लो भाई मैप में कित है, तो आड़े का जो शासक था ना वो था मुसलमान, और यहाँ की जनसंख्या थी ना वो थी हिंदू। तो एक मेन टॉपिक यह चीज है कि जो यहाँ का शासक था ना वो ये बोल रहा था कि हमने पाकिस्तान में मिला दिया जाओ, लेकिन जनता इस बात से सहमत नहीं थी, क्योंकि वहां पर ज्यादा हिंदू थे, वो हिंदुस्तान में रहना चाहते भाई, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने है ना एक जनमत संग्रह, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस चीज को अपनाया भाई कि जनता का मत लिया, कि जनमत संग्रह मतलब जनता का मत लिया, और तो जनता को मत में मतलब जो सलाह आई जनता की 91% सलाह ऐसी आई कि वे भारत में रहना चाहते हैं, वे हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं। तो इसका भी सिस्टम मिटा दिया भाई, यो भी इसका भी भारत में विलय कर दिया गया, ठीक है। तो फिर बात आ गई भाई जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर देख लो कि था, तो जम्मू कश्मीर में उस समय पर राजा है करता हरी सिंह, ठीक है। वो भी अटके ना भाई ना मैं मेरा देश ना संभालू, मैं ना अलग करूँ, मैं न्यू करूँ वो करूँ, तो ठीक है। उस टाइम पर समझाया भी था सरदार वल्लभ भाई पटेल, बोला कि मारम विलय कर लो कोई दिक्कत ना है, लेकिन वो नहीं मानना भाई। लेकिन मानना पड़ा उसने, क्यों मानना पड़ा, जब पाकिस्तान ने आतंकवादियों को वहां पर भेजा और वहां पर लड़ाई करनी शुरू कर दी, उस पर कब्जा करना शुरू किया, तो फिर हरि सिंह फिर भाई क्या है भाई भारत में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री था, आंधी बोला कि न्यू 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 बात है, मामन बचाओ है, हमारा खतरा है, इब हमने गुलाम बनावांगे। तो फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का है सरदार वल्लभ भाई पटेल था, पर सरदार वल्लभ भाई पटेल तक का, तो फिर वो उस तय का क्यों भाई, जो तो तेरे तक कही थी जो तुम मानना नहीं है, तो ठीक है हम करते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक विलय पत्र पे तना न्यू साइन करने करो कर दे कि तेरा जम्मू कश्मीर है ना यो भारत में विलय कर दिया गया। तो उस समय पर विलय पत्र पर साइन करवा दिए गए भाई। आगे बात समझ में, ये कब 47 में भाई, कब 26 OCTOBER अक्टूबर के सांसर है, समझ में आ गई भाई। 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए और उस समय पर जम्मू कश्मीर हमारे भारत में विलय हो गया। तो इसका भी झंझट फ्री, ठीक है भाई। तो इसका कर लिया 26 अक्टूबर 1947 में, इसका भाई 9 नवंबर 1947 में भाई, और इसका 1948 में। तो राम राम भाई सारा ना, तो ठीक ठाक छो सारे भाई। पेपर सूट के आने लाग रहे हैं, 100 मीटर का स्प्रिंट कीजिए, और अपना भी सूट दे 200 मीटर का स्प्रिंट कीजिए, ठीक है। तो पिछली क्लास में आप ही ना करवाया था योजना आयोग, समझ गए, और ईब आज करवाओगे पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। आगे बात समझ में, तो भाई ये मत सोचियो कि ये चैप्टर ना याद हो है, एक बार देख लियो कति समझ में आ जाओगा। मेरे हिसाब से तो तुमने लिखने की भी जरूरत ना है, बस देखने की जरूरत है, थोड़ा हाँ दिमाग से देख लियो, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आएगी बात समझ में। तो अपना पाठ ये है, तो सबसे पहले राष्ट्र निर्माण की पूछी गई है, तो यह चीज बतावा कि राष्ट्र हुआ क्या है। सबसे पहले तो यह पूछी जावा, सबसे पहले शुरुआत होती है भाई राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, यानी राष्ट्र से। तो राष्ट्र क्या हो भाई, राष्ट्र वह भौगोलिक क्षेत्र जहां पर समान भाषा के लोग
या समान धर्म वाले लोग या समान वेशभूषा या मिली जुली उनकी जीवन रेखाएं, जीवन शैली उनकी मिली जुली हो, वह एक प्रकार का राष्ट्र है भाई। समझ गए, जो एकता की भावना पैदा करता हो, जहां पर लोगों में एकता की भावना पैदा करता हो, वह राष्ट्र है एक प्रकार का। ठीक है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है भाई, इंग्लिश में नेशन का है। आगे ये बात समझ में, देखो अपना चैप्टर में इतनी आसान तरीके से सारे की सारे डिटेल तक पढ़ाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दे के देख लियो। सबसे पहले यही चीज कर ले, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इससे पहले तो हमने एक छोटी बात बता दूं, देखो छोटा टॉपिक करवाऊं। ये बात है भाई अपना 1906 की। इस 1906 में एक लीग की स्थापना की गई थी, मुस्लिम लीग की भाई। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में? देखो आगा खां और मोहसिन उल मुल्क। समझ गए? 1906 में एक मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी, आगा खां और मोहसिन उल मुल्क के। मतलब इसका भाई के तात्पर्य था, मतलब इसकी के योजना थी, के लीग की के योजना थी कि मुसलमानों को के हित के लिए लड़ना। समझ में आ गई? तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाते हुए एक बात कही थी कि भारत एक कौम वाला राष्ट्र नहीं है, भारत एक धर्म वाला राष्ट्र नहीं, भारत दो धर्मों वाला राष्ट्र है। समझ गए भाई? तो द्विराष्ट्र के सिद्धांतों को अपनाते हुए उन्होंने यह भी मांग की कि पाकिस्तान यानी मुस्लिम राष्ट्र को अलग कर दिया जाए, पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। आगे बात समझ में? जब इनको अलग करते हैं, भारत आजाद होता है, तब एक राष्ट्र का निर्माण होता है भाई। एक नहीं, दो राष्ट्रों का निर्माण होता है, एक भारत और एक पाकिस्तान। देखो ये बात है, देखो क्या बताया गया है इसमें, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। देखो आराम से देखो, कितनी आसान तरीका करावांगे भाई, कोई भड़क लेने की जरूरत ना है। देखो सबसे पहले अगर देखा जावे तो राष्ट्र निर्माण में क्या चुनौतियां है? एक तो विभाजन, लिखो विभाजन। दूसरा लिखो भाई एकता व अखंडता। तीसरा लिख लिया हुआ है शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियों की समस्या। चौथा लिख लिया हुआ है रियासतों या रजवाड़ों का विलय। और एक और लिख लिया हुआ है राज्यों का पुनर्गठन। आगे बात समझ में, इन ध्यान से देख लो भाई। राष्ट्र निर्माण में की चुनौतियां, सबसे पहले आप ये पाठ पढ़ने लग रहे हैं तो सबसे पहले यही चीज कर ले, तो तारा पेपर में आओगा कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में लिखो। आगे बात समझ में, तो हमने सीधा करवा दी, कोई टेंशन लेने की जरूरत ना है। देखो ये चीज लिख सको, हेडिंग में लिखोगे तो कति क्लियर नंबर आएंगे, कोई काटने भी नहीं है भाई। थोड़ा तो हमने समझा दी, विभाजन और एकता व अखंडता और शरणार्थियों की समस्या, रियासतों का विलय और राज्यों का पुनर्गठन, ये हेडिंग बना सको भाई। अब किस तरह लिखांगे? राष्ट्र निर्माण की निम्न चुनौतियां हैं। सबसे पहले हेडिंग लिखांगे, देखो भाई विभाजन लिखांगे तो लिखने का तरीका और बता देते हैं कि राष्ट्र निर्माण में विभाजन की एक मुख्य चुनौती है। इस तरह करके ना, तो एक मुख्य चुनौती इसलिए है वह क्योंकि विभाजन हुआ जब दो पाकिस्तान बना दिए गए थे। देखो
मैप में देखो जिस तरह दो पाकिस्तान बना दिए गए थे, एक तो पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। आगे बात समझ में। और बीच में जो भारत था, ये भौगोलिक दूरी होने के कारण यह भी एक प्रकार की समस्या थी, वह विभाजन के कारण। आगे बात समझ में। तो दूसरा क्या है भाई, एकता और अखंडता। तो वह बात समझ में। तो एकता व अखंडता ये भी एक मुख्य चुनौती है। लिखने का इसका तरीका ये होगा कि एकता व अखंडता राष्ट्र निर्माण में एक मुख्य चुनौती उभर कर आई, क्योंकि भारत एक अलग अलग धर्मों वाला देश था और इनके धर्मों के कारण आपस में झगड़े भी होते थे। ये एकता नहीं, मतलब एकता से दूर थे, अखंडता बनाए रखने में सहमत नहीं थे, इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। ठीक है भाई। अगली देखो शरणार्थियों की समस्या। शरणार्थियों की समस्या भी, जब राष्ट्र का निर्माण हुआ तो एक राष्ट्र का नहीं, दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, एक पाकिस्तान और एक भारत का हुआ। ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उस समय जब अपना एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, उस समय पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा शरणार्थी हमारे भारत में आए थे। तो ये आए थे, तो शरणार्थी जितने आए थे उनके बारे में कि भाई एकदम उन रहना सहना देना, उनका कितने एडजस्ट करा, यह भी एक प्रकार की समस्या चुनौती थी राष्ट्र के लिए। ठीक है भाई। तो भाई राज्यों का पुनर्गठन यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है भाई। समझ में आई कि भारत एक बहुत भाषाओं वाला क्षेत्र है और इसके कारण भाषाओं वाला क्षेत्र है और भाषाओं के आधार पर उसको अलग अलग मांग हुई भाई। ठीक है। एक प्रकार की सरकार के सामने एक प्रकार की चुनौती उभर के आई ये भी, और बाद में इसका पुनर्गठन कर बहुत राज्यों का किया भी भाई, कर भी दिया गया और भाषा के आधार पर। समझ गए। और ये तो हमने अलग जो राज्य का पुनर्गठन करावांगे ना, ये टॉपिक करावांगे, उसके बारे में डिटेल तो बता दूंगा। तो हमने आगे बात समझ, आगे देखो। तो आपने राष्ट्र निर्माण के बारे में कुछ चुनौती करी थी, लेकिन इसमें एक टॉपिक ऐसा कराऊंगा तो हमने गजब का कि पेपर में कन्फर्म कुछ ना कुछ उसके बारे में पूछा जाएगा। आगे बात समझ में। मतलब विभाजन और भाई जमा एंडी डाल कराऊंगा इसने। ठीक है। तो विभाजन होया, विभाजन के समय पर के देखो पूछा किस तरह जाओगा, ये तारा पेपर में किस तरह पूछा जाओगा कि भारत के विभाजन की प्रमुख समस्याएं के थी, एक तो यह चीज, और भारत के विभाजन के बुरे परिणाम या अच्छे परिणाम ये पूछे जाओगे। आगे विभाजन का देखो, सबसे पहले आप ये करांगे विभाजन की समस्याएं, के समस्या आई हुआ विभाजन के टाइम पर। तो पहली चीज लिख सका तो आप विस्थापन लिख सका भाई, विस्थापन। तो कहीं है न्यू कौन मेरा विस्थापन का क्या मैटर है, विस्थापन का मैटर है भाई। देखो न्यू मान लो तुमने तारे घर तक कोई निकाल दिया जाओ या अपना आप निकल जाओ और धक्कत है, कोई जोर जबरदस्ती निकाल दे, इस चीज को विस्थापन बोलते हैं भाई। जिस तरह जब विभाजन होया तो पाकिस्तान से जोर जबरदस्ती हिंदुओं को निकाल दिया गया था और अपना भारत तक मुसलमानों को निकाल दिया गया था। ठीक से, इसी को विस्थापन कहते हैं भाई। आगे बात समझ में। एक प्रकार की समस्या थी। तो दूसरी समस्या थी भाई पुनर्वास। जब विभाजन किया गया तो पुनर्वास की भी एक महत्वपूर्ण समस्या थी कि जो पाकिस्तान से हमारे यहाँ पर आए लोग, उनको दोबारा निवास पुनर्वास। ठीक है। दोबारा निवास करना उस स्थिति में बहुत ही कठिन था वह। ठीक है। तो पुनर्वास, जिस तरह पाकिस्तान में अपने देश में आए तो एकदम न तो सरकार कुछ कर सके थी वह, और न ही कोई लोग कि में कर सके थे कि वह एकदम किए करा जाओ कित बसा और कित जाओ वह, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो पुनर्वास की भी एक समस्या थी। ठीक है। एक समस्या थी विभाजन की। सबसे देखो पहली समस्या तो यह है भाई, भौगोलिक दूरी की समस्या भाई, समझ में आई। भौगोलिक दूरी की समस्या। जब
विभाजन किया गया तो पाकिस्तान को दो भागों में बांट दिया गया था, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। देखो मैप में देखो जिस तरह एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, आगे भी बात समझ। और इतनी दूरी होने के कारण भी एक प्रकार की समस्या बन रही थी भाई है, ठीक है भाई। जिस तरह जो आज के दिन बांग्लादेश दिखा था हमने, उस समय पर ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम पर जाना जाता था। आगे बात समझ में। तो अगला देखो भाई, अगला क्या है, शरणार्थियों की समस्या है। शरणार्थियों की समस्या, तो विभाजन के कारण भाई शरणार्थियों की समस्या, शरणार्थियां मतलब समझो शरण में आना हुआ। विभाजन हुआ जब वहाँ पाकिस्तान के लोग, बहुत ज़्यादा लोग भारत आए थे, तो भारत आए थे तो उनको भी मतलब जगह देना या उनका रहन सहन कैसे किया जाए, उनको किस तरह रखना, यह सारा सिस्टम भाई बहुत मतलब समस्याएं बन गई थी एक प्रकार की, ठीक है। तो ये एडिंग आरामदायक तो लिख सको तो हमें विभाजन, अगर क्वेश्चन आवा है तो विभाजन की समस्याएं या विभाजन की मतलब के बाद आया तो ये चीज लिखो। विस्थापन लिख सको हेडिंग में, और पुनर्वास लिख सको, भौगोलिक की दूरियों की समस्या और ये शरणार्थियों की समस्या। आगे बात समझ में। तो इसके अच्छे परिणाम भी लिख रहे, इसके अच्छे परिणाम भी अभी सूत्री डाल कर आए। देखो हेडिंग के अनुसार बता दूंगा। अपन विभाजन की समस्याएं कर ली, ईब करांगे विभाजन के अच्छे परिणाम। भाई अपने देश के लिए कुछ अच्छे परिणाम भी लिख लेते भाई, ठीक है। देखो एडिंग अनुसार करावा है, कोई वो नहीं है भाई तुमने न्यू लिख के ना भाई लिख लो, कोई मैटर नहीं है वो। तो सबसे मेन चीज बताऊं तो हमने विभाजन होया, उसका सबसे बढ़िया रिजल्ट किस चीज का है कि मुस्लिम लीग से छुटकारा भाई। मुस्लिम लीग से छुटकारा। देखो मुस्लिम लीग से छुटकारा, ये बहुत बढ़िया अपने भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदा की बात हुई, क्योंकि मुस्लिम लीग अपना कानून नहीं माने थी, ये कानून के खिलाफ चलने की कोशिश कर रहे थे। आगे बात समझ में। लेकिन विभाजन के साथ साथ इसको भी अलग कर दिया गया, इसकी भी स्थापना मतलब इसका भी समाप्ति होगी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग की से छुटकारा मिल गया, फिर सीधी बात है इसका भी गेट कट गया है। आइए बात समझ में। तो एडिंग इस तरह लिख दियो, मुस्लिम लीग से छुटकारा, तो इसका एक दो लाइन लिख दियो, कदे न्यू लिख के छोड़ा हो, एक दो लाइन लिख दियो इसका। तो अगला देखो भाई, कानून और व्यवस्था अच्छे तरीके से चलाना हुआ है। तो भारत की व्यवस्था किसके कारण बिगड़ा कर दी हुआ है? भारत की व्यवस्था मतलब धर्मों के कारण बिगड़ा कर दी। आगे बात समझ में कि वह बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती, तो भारत इससे के कारण धर्मों के कारण बिगड़ा कर दी। लेकिन विभाजन के बाद धर्म मुस्लिम अलग कर दिए गए, हिंदू अलग कर दिए गए, तो एक प्रकार के कानून और व्यवस्था जो बिगड़ा कर दी उनमें भी अच्छे तरीके से चलाने का या सुनिश्चित तरीके से चलाने लग गए। इसमें भी एक अच्छा परिणाम उभर के आया हुआ है। आगे बात में एक आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में सुधार के आर्थिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था में सुधार एक यो भी मेन टॉपिक। तो आर्थिक व्यवस्था व सामाजिक व्यवस्था में सुधार, तो विभाजन के बाद आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार का इन भारत का विकास करना हुआ है, ठीक है। इसमें बढ़िया सुधार है इसमें। और आगे देखो, एक अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा व हितों की
सुरक्षा। देखो भाई गलती गलती किससे तभी उसका है, और आप भी रह गए सरकारी में पढ़े हुए, तो हम भी सरकारी वाले, मैं भी सरकारी में पढ़े हुआ हूँ भाई। गलती गलती हो जाए तो फील मत करियो, अलग डाल, ठीक है। जिसकी जनसंख्या कम थी, जिस तरह कुछ मुसलमान भारत में रह भी गए थे, उनको ऊपर इतने थोड़े से कम ही रह गए थे, उनको सुरक्षा देश का था। एक ये भी अच्छे परिणाम थे, नहीं तो गणे थे तो रोज के रोज दंगे होया करते हैं। तो अगला देखो, तो आई भाई बात समझ में। तो विभाजन से क्या समस्या थी, विभाजन की क्या समस्या थी, ये करा दिया। विभाजन के अच्छे परिणाम करवा दिए, कुछ बुरे परिणाम भी थे भाई, ठीक है। भारत के लिए विभाजन, मतलब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ है ना, तो कुछ बुरे परिणाम भी हुए हैं, तो इनके बारे में भी लिख लियो। बुरे परिणाम कराएंगे, अच्छे परिणाम तो हमने कर लिए थे, ठीक है। तो बुरे परिणाम की पहली हेडिंग है करा, तो क्या करा, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता पर आघात पहुंचाना। व आघात समझ में आएगी। जब विभाजन होया तो मतलब एक न्यू क्या करते हुए, हमारा देश एक है, हमारा राष्ट्र एक है, हमारा मुल्क एक है, लेकिन इस बात पर बहुत किते न किते समाज के ऊपर या राष्ट्रीय जो एकता कई जाया कर दी, इसके ऊपर बहुत बड़ा आघात पहुंचा भाई। जब विभाजन होया कईया के दिल टूट गए थे भाई, कई ये भी चाहे करते कि हमारा भारत अलग नहीं हुआ है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो एक यह हेडिंग बना है, बुरे परिणाम यो था कि सामाजिक व राष्ट्रीय एकता पर आघात भी पहुंचा भाई लोगों का, ठीक है। दुख भी हुआ इस चीज का भाई जब विभाजन हुआ। तो एक दूसरा और देखो भाई, एकता व अपनापन, एकता व अपनापन बिखरना भाई, बिखरना। आई बात समझ में भाई। जो कई जाया करती लोगों में एकता है, जो अपना मान्या करते भाई, ठीक है। इस चीज मतलब यह चीज बिखर गई भाई, लोग दिमाग में तो ऐसा भूत चढ़ा भाई, तू मुसलमान है, कोई अपना को नहीं, और यो मारा है, यो तारा है, यह चीज एक दिमाग में घुस गई लोगों का, किसके कारण, विभाजन के कारण। आगे और एक प्रकार का यो भी बुरा परिणाम है, ठीक है। वो भूल गए कि ये नारे लगाया करते शुरू में कि हम एक है, लेकिन यो एक ताड़ा सिस्टम में नहीं रहा कि मैं, और ना अपना पनाड़ा रहा। आगे बात समझ में। तो अगला देखो बुरा परिणाम क्या था, लड़ाई व दंगों के कारण गई जाने। तो भाई जब विभाजन हुआ तो लड़ाई व दंगों के कारण गई जाने, ठीक है। तो विभाजन के समय भाई लड़ाई दंगे तो हुए थे, ये अपना धर्म के ऊपर हुए थे, ठीक है। ये विभाजन हुआ तो इतना भयंकर मारकाट हुई थी, तो इससे भी भाई कहीं ना अपना बुरा परिणाम लिया, बेकसूर जान भी गई थी जिनका कुछ कसूर भी नहीं था, ठीक है। तो अगला देखो पुनर्वास। तो एक प्रकार का भाई यो भी एक प्रकार का बुरा परिणाम है, क्योंकि जब अपना विभाजन कराया गया ना पाकिस्तान और भारत का, तो वहां से लोग आए, पाकिस्तान तो अपना इंडिया में आए ना, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो रहा था भाई, वह कित तो रहा है, कित अपना निवास स्थान बनावे और के कुछ करा, उनका कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यो भी एक प्रकार का बुरा परिणाम है। आगे बात समझ में। तो इसके बुरे परिणाम ये है भाई, अगर जा क्वेश्चन पेपर में आ जावा है भारत के विभाजन के बुरे परिणामों के बारे में लिखिए, या अच्छे परिणामों के बारे में लिखिए, या विभाजन की चुनौतियों के बारे में लिखिए, तो विभाजन की समस्याओं के बारे में लिखिए, तो तुम लिख सको, ठीक है। ये भी नहीं लिखो तो तुम कभी लिख के भी को नहीं आओ। आगे बात समझ में, यह भी को नहीं आई, ठीक है। तो आगे देखो, तो वीडियो किसी को लगी तो हमने तो यार कमेंट कर दिया करो, कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत आओ तो, और लाइक और शेयर जरूर करा करो भाई।
सारा स्कूल में ही ध्यान से जमा, स्कूल में भी तो ध्यान से, तो थोड़ा पढ़ाई में भी रखा करो, ठीक है। थोड़ा यार थोड़ी थोड़ी सपोर्ट करी जाओ ना, तो जीसा जा कती एकदम, ठीक है। तो और भी वीडियो बनाने जी कर रहा है, और भी थोड़ी आसान भाषा में और कॉन्फिडेंस से वीडियो बनाओ भाई, आगे बात समझ में। तो आज की अपनी क्लास खत्म होगी, अगली क्लास में बताऊँ यथार्थ भाषाओं के आधार पर या राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हो, ठीक है। तो राम राम सारा ना भाई, जुट जाओ।